Hello and welcome to your own beautiful channel Science यात्रा। वेलकम नाइन्थ वालों, वेलकम साइंस यात्रा पे। मोस्ट वेलकम आप सभी का। तो क्या आप भी हमारी यात्रा का इस हिस्सा बनना चाहेंगे? 10th का तो बहुत सिलेबस कवर हो चुका है साइंस यात्रा पे, तो मैंने शुरू किया 9th क्लास का सिलेबस ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल साइंस यात्रा। ये मेरा चैनल नहीं, आप सभी का चैनल है। ठीक है, मैं फर्स्ट वीडियो ऑफ 9th में बोल रहा हूँ कि ना मेरे को कोई लाइक चाहिए, ना सब्सक्राइब, ना व्यूज। मीन्स अगर आप अपने दिल से करते हैं तो ठीक है, बट मेरे को ये नहीं चाहिए कि हाँ मैं करवा रहा हूँ लोगों से जा जाके या कुछ भी। अगर आप दिल से चाहते हो तो करना। मैं कोई वीडियो में आपको फोर्स नहीं करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी। So, in this video, we will start chapter number 1 of physics, motion. ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा अटपटा लगता है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स थोड़े बच्चों को मुश्किल लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो ये न्यूमेरिकल आपको मुश्किल लगेंगे। अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लगती है तो आप 1.5x की स्पीड पे या फिर 2x की स्पीड पे मेरी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट और ब्यूटीफुल से चैप्टर मोशन। निकाल लो कॉपी, पेन और नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। चैप्टर नंबर 1, मोशन। सबसे पहले हम मतलब समझेंगे कि मोशन का क्या होता है। किसी भी चीज की किसी भी चीज की पोजीशन का चेंज होना। मेरी पोजीशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे एक ट्री है और यहाँ पे एक घर है। ठीक है, ये ट्री ये घर, किसी भी चीज का पोजीशन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे दो रेफरेंस पॉइंट, एक ट्री और एक हाउस। पहले मैं फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट पे था, अब मैं कौन से रेफरेंस पॉइंट पे जा रहा हूँ? सेकंड पे। तो मेरी पोजीशन चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो यही होती है मोशन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज की अगर पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को याद रखना कुछ मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ याद ही रखना है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, कि हम किस चीज के आसपास खड़े हैं या हम किस चीज के आसपास रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के पास कोई बेकरी होगी, ठीक है, कोई पेट्रोल पंप होगा, या कोई मंदिर होगा, गुरुद्वारा होगा, या कुछ भी हो सकता है आपके घर के पास, तो वो आपका रेफरेंस पॉइंट बना। किसी को भी जोमेटो पे आपने ऑर्डर करना है तो आप कहोगे कि हाँ जी ये वाले मंदिर वाली गली है, या फिर ये वाले गुरुद्वारे वाली गली है, ये वाली बेकरी है, स्वीट्स है, कुछ भी आप उसको ये कहते हो। तो मीन्स आप उसको क्या देते हो? रेफरेंस पॉइंट का एड्रेस देते हो और वो वहां पे पहुंच जाता है। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी चीज है। तो मोशन की डेफिनेशन हम लिखते हैं। मोशन, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ the change in the position of a body with respect to the reference point। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट को अंडरलाइन जरूर कर देना, क्योंकि ये ही सबसे मेन है कि रेफरेंस पॉइंट होगा तो ही आपकी पोजीशन आप बता पाओगे कि चेंज हुआ है। ठीक है, तो हम अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज हुआ इसका मतलब आप मोशन में भी हो। ठीक है, द चेंज इन द पोजीशन, की पोजीशन में चेंज आना, किसकी पोजीशन में? किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू द
रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज मोशन। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जिस चीज में, वो है टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, नंबर 1 है जिसका स्केलर क्वांटिटी, और नंबर 2 है वेक्टर क्वांटिटी। नोट्स अपलोड हो चुके हैं www.scienceyatra.com पे, तो वहां जाके नोट्स जरूर विजिट करना मोशन चैप्टर के। अभी नए अपलोड किए मैंने नोट्स, जितना आज मैं इस वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, तो दो तरह की क्वांटिटी हमारी साइंस में, तीन तरह की होती है वैसे तो, पर हमने पढ़ने कितनी तरह के, दो तरह के भी नाइन्थ में। नंबर 1 है स्केलर क्वांटिटी और नंबर 2 है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर, स्केलर से क्या पता लग रहा है? स्केल, जब आप स्केल ड्रॉ करते हो या स्केल आपने देखा होगा तो उस पर सिर्फ नंबरिंग लिखी होती है 1 2 3 अप टू 15 और 30। तो ये सिर्फ हमें क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की वैल्यू। अगर आपको कोई डिस्टेंस दिया हुआ है तो वो 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फोर्स दिया हुआ है 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, या फिर कोई वेट दिया हुआ है 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, तो वो क्या दी होती है? आपकी मैग्नीट्यूड दी होती है, मतलब उस चीज की वैल्यू दी होती है। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ फिजिक्स में नाम चेंज कर देते हैं, वैल्यू को ये मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट हो? मैग्नीट्यूड प्रेजेंट हो, पर डायरेक्शन नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, अब किसी ने पूछा आज आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, और आपने आंसर दिया 5 किलोमीटर का, क्या इसमें कोई डायरेक्शन आई? नहीं आई डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड आया कि 5 किलोमीटर हमने कवर किया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो डिस्टेंस क्वांटिटी है, कि जो आपकी डिस्टेंस क्वांटिटी है वो कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा, अब आप एक जंगल पार कर रहे हो और किसी ने तुम्हें किसी ने ये कहा था कि बिल्कुल सीधे सीधे जाते रहना, टुवर्ड्स द वेस्ट, जहाँ पे सूरज डूब रहा होगा आपने उस तरफ जाना है। फिर मैंने कॉल करके पूछा कि हाँ तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया? तुमने कहा हमने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया टुवर्ड्स द वेस्ट। 5 किलोमीटर किया, मतलब तुम यहाँ पे आ गई वेस्ट। तो ये कौन सी क्वांटिटी बनेगी? वेक्टर क्वांटिटी। और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही हो, इसका मतलब ये क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट बनेगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देखो स्केलर में ओनली एंड ओनली क्या प्रेजेंट होती है? मैग्नीट्यूड। ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होते हैं। और वेक्टर में क्या क्या प्रेजेंट होएगा? मैग्नीट्यूड भी प्रेजेंट होएगा और डायरेक्शन भी, दोनों चीजें प्रेजेंट होगी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में याद रखना स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, और वेक्टर में क्या प्रेजेंट होएगा? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसको नोट डाउन करो। अब इन क्वांटिटीज को फिर सेपरेट करके लिखते हैं, डेफिनेशन लिखनी बहुत जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशंस बहुत जरूरी। पूरी आपकी जो 12th तक जो फिजिक्स आएगी, हर एक चीज में ये क्वांटिटीज यूज होंगी। आपको गैस लग जाएगा कि कौन सी क्वांटिटी में क्या यूज होने वाला है। तो सबसे पहले छोटी सी हेडिंग बनाओ स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली, क्या होता है इसके बाद? जल्दी 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 बोलो। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे इट हैज नो
डायरेक्शन, याद रखना इस चीज को, स्केलर के पास कोई डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं है, बस इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड ही है। इसके बाद वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। इसके पास दोनों चीज प्रेजेंट है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास दोनों चीजें हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उनको क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। इसको नोट डाउन करो जल्दी ताकि हम स्टार्ट कर सके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 1 2 3। मोशन की डेफिनेशन आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, बहुत इजी है डेफिनेशन। डिस्टेंस क्या होता है, आप सबको पता है क्या होता है, फिजिक्स में देख लेते हैं क्या होता है डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ traveled by a body is known as distance। ठीक है, जो एक्चुअल पाथ है, आप अपने स्कूल से घर पे जा रहे हो, कोई मर्जी रास्ते से जा रहे हो, वो आपका डिस्टेंस बनेगा। अगर आप स्कूल से सीधे घर जा रहे हो लाइक दिस, ये भी डिस्टेंस ही है, बट ये डिस्प्लेसमेंट भी है। अभी पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, देखते हैं। अच्छा, डिस्टेंस का एग्जांपल क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर, 5 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 मिलीमीटर। तो डिस्टेंस को हम किसी मर्जी यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किलोमीटर भी, मीटर भी, सेंटीमीटर भी, मिलीमीटर भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। इसके बाद एक नई टर्म जो तुम्हारे सिलेबस में आई है वो है डिस्प्लेसमेंट। अब तक तो सारे बच्चों को याद होगा अगर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वैसे तो। द shortest length traveled by a body, सबसे छोटी लेंथ एक बॉडी की ट्रेवल जो उसने करी है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। बट इसमें एक फर्क आ जाएगा, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। मेरे साइंस के यात्रीगणों को पता लग गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन होगी, मैग्नीट्यूड गिवन होगा पर कोई डायरेक्शन गिवन नहीं होगी। अब मैंने तुम्हें कह दिया कि जाओ 3 किलोमीटर चल के आओ, क्या मैंने तुम्हें डायरेक्शन दी, इसका मतलब मैंने तुम्हें क्या दिया, डिस्टेंस दिया कितना चलना है। तो मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैंने तुम्हें कहा 3 किलोमीटर चल के आओ वेस्ट तक, बिल्कुल सीधे जाना है, मुड़ना भी नहीं है, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ये भी सेम होएगी बट इसमें ऐसे लिखेंगे हम, 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये क्या बन जाएगी तुम्हारी, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। अच्छा, मैं एक फनी एग्जांपल दे सकता हूँ इस पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। अच्छा, इसको एक बार नोट कर लो, फिर एक एग्जांपल लिखते हैं अच्छा सा। 1 2 3।
ये मान लो स्कूल है, ठीक है, और ये बच्चे का घर, हाउस, होम है, और ये आ गया एक लड़की का घर, ये एक लड़के का घर है, बॉय का घर है, इसमें एक लड़का रहता है, और थोड़ा आगे बनाते, यहाँ बनाते हैं चलो, ये वाला घर है एक लड़की का। बॉयज क्या करते हैं, यहाँ से निकलेंगे गेट में से, निकले, जाना चाहिए घर में, पर ये पहले सबसे पहले कहाँ जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसके 2 राउंड काटेंगे, फिर फिर से देख के आएंगे स्कूल में, फिर घूमेंगे, फिर कहाँ पे आएंगे, अपने घर में। ये सब करने के लिए इनका इनका सिर्फ डिस्टेंस था 2 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था, इसने कितने का कवर किया, 6 किलोमीटर का कवर किया, डिस्टेंस 6 किलोमीटर का कवर किया। अच्छा, ठीक है, अब मैंने तुमसे पूछा कि बॉय का डिस्टेंस स्कूल से 2 किलोमीटर का था, पर उसने 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और मैंने फिर तुम्हें 2 वैल्यूज लिख के दी, एक लिख के दी मैंने 6 किलोमीटर, एक मैंने लिख के दी 2 किलोमीटर, तो इन दोनों में से डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, मेरे को पता है, तो डिस्प्लेसमेंट तुम सभी क्या कहोगे, 2 किलोमीटर होगी, जो कि बिल्कुल सही है। क्यों होगी 2 किलोमीटर, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, सबसे छोटा रास्ता, सबसे इजी रास्ता स्कूल से घर तक आने का, वो कितना था, 2 किलोमीटर थी। इसका मतलब बॉय की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 2 किलोमीटर हुई, बट उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर किया उसने पूरा का पूरा 6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल बना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। लड़के भाई साहब होते ही गेड़ेबाज हैं। गेड़ेबाज का मतलब पता है, हम्म, पता है मतलब, अच्छा, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी हमने पढ़ लिया, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है, डिस्टेंस is only and only positive, डिस्टेंस सिर्फ क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेवर बी जीरो, नेवर बी नेगेटिव, कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा, डिस्टेंस ओनली पॉजिटिव। वहीं पे दूसरी साइड डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, ठीक है। डिस्टेंस ओनली पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट ये तीनों हो सकती है, याद रखना इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं इनके डिफरेंस के लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इसका डिफरेंस लिखते हैं सबसे पहले अब। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकती है, मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुमने क्या किया, एक रेस में पार्ट लिया, तो रेस कितनी थी, मान लो ये पूरा सर्कल है 22 मीटर का, या फिर 20 मीटर का, 20 मीटर का सर्कल है, तुमने ए से स्टार्ट किया, और फिर वापस घूम के तुम कहाँ पे आ गए, ए पे आ गए। मैंने कहा तुम्हारा डिस्टेंस कितना कवर किया तुमने, तुमने कहा कि भैया या सर हमने कवर किया 20 मीटर। अब मैंने कहा तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट बताओ, कि जो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट था वही तुम्हारा एंडिंग पॉइंट बन गया। और जब भी ऐसा केस आ जाए कि तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बिल्कुल सेम होगा, तो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो।
समझ आई? तो नोट डाउन करो इसको। तो डिस्प्लेसमेंट पे एक न्यूमेरिकल हो जाए फिर। समझ आई क्या डिस्प्लेसमेंट हम सबको क्या होता है? अच्छा सा न्यूमेरिकल करेंगे। एक डिस्टेंस पे कर लेते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट पे कर लेते हैं। न्यूमेरिकल करने बहुत जरूरी है, आपको पता ही है। तो एक पर्सन जो कि ईस्ट में चलता है, सबसे पहले ईस्ट से वो आ रहा है 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो जा रहा है साउथ में 3 किलोमीटर। उन्होंने क्या डिस्टेंस कितना हुआ तो बता दो। डिस्टेंस हुआ महात्मा जी का 7 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट होता था शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल। सबसे छोटा पाथ क्या था कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो उसका एंडिंग पॉइंट है उन दोनों को क्या कर दो, मैच कर दो। जब हमने मैच किया तो हमने ये देखा यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या हुआ? एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर का मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का, बी का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। हमने क्या निकालना है? एच की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल में इसको एच कहते हैं ऊपर वाले को, इसको पी कहते हैं जिसपे 90 डिग्री का स्टैंड करता है एंगल, और नीचे जो इस पे ट्रायंगल खड़ा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और ये हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। हमने क्या निकालना है? एच स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो p का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 16 प्लस में 9। तो h का स्क्वायर क्या आया? h का स्क्वायर आया तुम्हारे पास 25। और h क्या आएगा? रूट ओवर 25। h क्या आएगा? 5। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक छोटे से छोटा डिस्टेंस कितना बन रहा है? 5 किलोमीटर का। डिस्प्लेसमेंट कितनी आई? 5 किलोमीटर। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल हो गया। अच्छे से देखो इस न्यूमेरिकल को, अच्छे से करो। 1 2 3। अच्छा, एक न्यूमेरिकल और दे रहा हूं। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 7 मीटर, जिसकी रेडियस क्या है? 7 मीटर है। और इसमें जो राहुल है, राहुल फुल कंप्लीट करता है इसको, कंप्लीट 1 सर्कल मीन्स उसका राउंड लगाता है वो। तो इसकी रेडियस क्या है? 7 मीटर है। तो बताओ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? और कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की? बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, मैं डिस्टेंस के एक बारी वो दे देता हूँ आपको ऑप्शंस। ए ऑप्शन आएगा तुम्हारा 4.4 मीटर, बी आएगा 0.4 मीटर, सी आएगा 77 मीटर, और डी आएगा 44 मीटर। बताओ जल्दी आंसर बताओ। ए बी सी या डी? जल्दी जल्दी जल्दी। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये ये कंप्लीट करना है, अंदर नहीं भागना या रेडियस में नहीं भागना, सरकमफेरेंस कंप्लीट करनी है। सरकमफेरेंस कंप्लीट करनी है तो क्या लगेगा? 2 पाई आर।
2 × 22/7 इंटू में r की वैल्यू क्या है, r 7, 7 से 7 उड़ा, 2 × 22 क्या बनेगा 44 मीटर। तो आपका आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। इसके भी ऑप्शन रख देता हूं, ए 44 मीटर, बी 0, सी 1, डी 22। जल्दी जल्दी जल्दी, ए बी सी या डी। मैंने क्या लिखा, राहुल ने क्या किया, कंप्लीट किया एक सर्कल, मीन्स यहाँ से स्टार्ट करके यहीं पे एंड किया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहीं पे उसने एंड किया। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल बना, नोट करो इसको। इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 बनेगी। हाँ, तो आगे हम करते हैं डिफरेंस इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको मेरी वर्कशीट्स भी मिल जाएगी जल्द ही। लाइन लगाएंगे डिफरेंस के लिए, इधर लिखेंगे डिस्टेंस, इधर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। नंबर 1 पॉइंट, इट इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, इट इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। और ये क्या है, इट इज शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल। ठीक है। नंबर 2 कौन सी क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। नंबर 2, वेरी गुड, कौन सी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, क्या डिस्टेंस कभी 0 हो सकता है, नेवर, इट इज ओनली पॉजिटिव। सिर्फ क्या है, ये पॉजिटिव है। ये क्या हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, कुछ भी हो सकता है तीनों में से। इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या लिखे, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है कभी, यस, डिस्टेंस कैन बी मोर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये ज्यादा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, पर फोर्थ, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी इक्वल, और नहीं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल जरूर हो सकती है, कैन नेवर बी मोर देन डिस्टेंस, हमेशा डिस्टेंस से कम रहेगी या फिर इक्वल रहेगी। तो ये हमने डिफरेंस पढ़ लिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। आई होप आपको इस चैप्टर में कुछ समझ आया होगा टिल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और उन पे हम न्यूमेरिकल्स भी डिटेल में करेंगे। और यहाँ तक हमारी वीडियो जिसको समझ आई कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज जरूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।